पूजा पाल इस समय बहुत चर्चा में हैं। पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने के बाद लगातार बयान दे रही हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। लेकिन एक जो बड़ा विषय उनकी दूसरी शादी से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने ब्रिजेश वर्मा से शादी की, उस शादी को छुपाया, उस पर भी आज खुल करके पूजा पाल बोली है। ना केवल खुल करके बोली है, पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, बल्कि बाद में खुद मीडिया के सामने आई और एक तरीके से उन तमाम लोगों को चेतावनी दी जो उनके ऊपर भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं या उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। पूजा पाल दहाड़ टीवी कहती हैं कि कैरेक्टर पर अगर कोई सवाल उठाएगा, अगर उनके सम्मान को यहां पर कोई घात पहुंचाने की कोशिश करेगा, चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो सबको नंगा कर देंगी, बेनकाब कर देंगी। पूजा पाल किस तरीके से यहां पर चेतावनी देती हैं, चुनौती देती हैं और किस तरह से बेबाकी से अपने उस दूसरी शादी के बारे में स्वीकारती हैं, क्या कुछ बताती हैं, जरा सुन लीजिए। बात दूसरी है और ये घटना हुए 7-8 साल हो गए हैं, तो अब इस तरह से बचकानी हरकत करना मुझे लगता है कि अशोभा नहीं देता है। आपको विचारों की लड़ाई लड़नी है तो विचारों की लड़ाई लड़िए। इस तरह की पर्सनल बातें जो कि इंसान जब जिंदगी जी ही नहीं रहा है, जब कुछ है ही नहीं है, तो उसके बारे में बात करने का मतलब कि जब आज आप दबी हुई चीज़ को कर रहे हो, जब हम जो चल रही है उसको हम बताएंगे तो आप क्या कहेंगे? जिनसे अपना जीवन पलना ही नहीं है, जिनसे अपना जीवन चलना ही नहीं है, फिर उनका आप नाम कैसे ले लोगे? तो जब आदमी, और सबसे बड़ी बात है, मुझे उन मूर्खों पे हंसी आती है, उन जो भी इस साजिश करता में थे, मुझे उनके ऊपर हंसी आती है कि ये लोग भूल गए हैं कि जो लड़की अपने मरे हुए पति के लिए लड़ सकती है ना, तो जो व्यक्ति खुद जिंदा है वो अपने लिए नहीं लड़ सकता। तो हम गुलाम वाले लोगों में से नहीं हैं। हम गलती करेंगे तो हम अपने से मरने के लिए सोच लेंगे, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है और लिखने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने गलती नहीं किया होगा और जिन लोगों ने ज़िंदगी मेरी बर्बाद की होगी और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया होगा, फिर मैं उनको भी छोड़ने वाली महिला नहीं हूँ। मैं बहुत सीधी हूँ, बहुत सीधी हूँ। मैं एक ज़बान किसी से नहीं बोलती, पूरा विधानसभा मैं अपनी बात नहीं रख पाती हूँ। मगर जब मेरे स्वाभिमान पे उंगली उठाई जाएगी तो एक एक चीज़ सच बात सामने आ जाएगी और मुझसे ज़्यादा पता नहीं कितने गंदे लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे और नाम आ जाएंगे, खुल जाएंगे अपने आप। तो दरअसल पूजा पाल यहाँ पर कहती हैं कि ये सारी साजिश जो थी वो अतीक अहमद की थी। उनके खुद के लोग अतीक अहमद से मिल गए उनको रास्ते से हटाने के लिए, ताकि ये राजू पाल हत्याकांड मामला ठंडा पड़ जाए और पॉलिटिकल जो सफर है पूजा पाल का वो थम जाए। इसलिए उनकी दूसरी शादी का प्रस्ताव उनके परिवार ने रखा, क्योंकि वो खुद एक महिला हैं और परिवार के बार बार कहने पर उनको भी लगा कि दूसरा मौका जिंदगी को देना चाहिए। उन्होंने दूसरी शादी की और इसमें उन्होंने कोई गलती नहीं की। लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि किस तरह की सियासत हो रही है राजू पाल हत्याकांड के मामले को दबाने के लिए, तो फिर वो अलग हो जाती हैं। वो यहां तक दावा करती कि 2018 में ही उन्होंने शादी की और 2018 से ही उनका सेपरेशन हो गया और उन्होंने डाइवोर्स के लिए कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी। राजनीति अकेले कर रही हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वर्मा, मान लिया जाए वर्मा जी के आदमी जिंदगी चलाए भी तो आगे, क्या एक घटना होने से क्या आदमी रुक जाएगा? या किसी के षड्यंत्र का आदमी शिकार हो जाए तो क्या आदमी, हम जैसे वो जिलाना चाह रहे हैं हम जी लेंगे? ऐसा तो नहीं होता है। फिलहाल देखिए, ये जो शादी की बात हो रही, मैंने जिन लोग शादी की बात कर रहे, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मौका नहीं है, कोई मतलब कि क्या कहेंगे कि जैसे एक राजनीतिक करने की वार नहीं है, तो उनको बस ये लग रहा है कि एक महिला को डाउन करना है तो आप बस उनके चरित्र पे बात कर लो। हम इनके चरित्र पे बात करने लगेंगे तो पता नहीं कितने लोगों के क्या खुल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मगर कोई शादी है, कोई अपराध नहीं है। मगर मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि मैं पूजा पाल थी, हूँ और मरते दम तक रहूँगी, क्योंकि ये शादी एक ट्रैप था। और ट्रैप शादी ऐसी थी कि सांसद अतीक अहमद मेरी हत्या करवाना चाहते थे, मेरे पास प्रूफ है। मगर जब हत्या नहीं करवा पाए तो उनको लगा उसी में, क्योंकि मेरे परिवार के कुछ लोग हैं जो अतीक की चाटुकारिता शुरू से करते थे, और वो जब मैंने राजू पाल जी की, जब मैंने सीबीआई जांच करवाई और जब आर्डर हुआ तो उनको लगा कि अब मैं इनके साथ जुड़ करके मैं भी हाईलाइट हो जाऊं और मैं भी राजनीति में आ सकता हूं। तो उन्होंने समाज को घेर करके वो हमसे मुलाकात किए और हमसे मिले भी। और जब मुलाकात हुई, जब मिले, तो उसके बाद फिर अतीक और इनके प्लानिंग थी कि पूजा पाल को, क्योंकि राजू पाल जी की हत्या करके पूरे पाल में हाहाकार हो गया, अतीक अहमद की कुर्सी गई, फिर आई नहीं, तो
उसकी पत्नी की हत्या करना भी छोटी बात नहीं होगी। तो हत्या का प्लानिंग हटा करके मुझे राजनीतिक मेरी हत्या करना चाहे। और जब इन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई और कहेगा तो कुछ नहीं होगा, तुम इमोशनल करो, इन्होंने फिर मेरे परिवार के एक भाई हैं जो अतीक से टच रहते थे, उन्होंने उधर भी मिले थे, इधर भी मिले, और पब्लिक को गुमराह किया, प्रशासन को गुमराह किया, सरकार को गुमराह किया। गुमराह करते हुए उन्होंने क्या कहते हैं, शादी का इन्होंने एक रचा, और मतलब 6 महीना तक, क्योंकि मैं नहीं कर, जो लड़की 2005 से लेकर के 2017 तक शादी नहीं की, उसको अभी क्या वो हो जाएगा कि शादी करने के लिए पगला जाएगी। मगर हाँ, जब कोई दूसरा बंदा कहेगा तो उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, कोई दूसरे जात का व्यक्ति कहेगा तो वो भावना से नहीं जुड़ेगा। मगर घर में माँ से मैका, पहले माँ का शब्द आ जाता है तो कहीं ना कहीं भावुक हो जाता है, और बड़े भाई होने के नाते ये होता है कि हाँ हो सकता है सही कह रहे। उसके बाद फिर आप जब 6 महीना लगातार आप सिर्फ और सिर्फ एक ही उस पे उद्देश्य पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शायद सफल हो जाएंगे। और वही उद्देश्य उनका हुआ कि अतीक का अपना वो था कि इसको तैयार करो, और क्या कहते हैं, बस हमारा ये कि भाई आपको विधायक बनना है, मैं विधायक बना दूंगा, मैं सांसद बन जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो एक गले की हड्डी है, राजू पाल का मुकदमा, ये लड़की यहाँ से हटती है तो हमारा मुकदमा से निजात मिल जाएगा, हमारी सांसदी वापस आ जाएगी, हम तुम्हें विधायक बन जाओगे, समाज इसको थूकेगा, समाज इसको बहिष्कार कर देगा, समाज इसकी बात नहीं सुनेगा, और हम लोग के सारे कांटे निकल जाएंगे। मगर हाँ, ये भी सच्चाई है कि जब मुझे ये पता चला, और तुरंत ही भगवान के दिन पता चल गया, क्योंकि मैंने एक देखा है कि हम जैसे लोग को सिर्फ आप थोड़े दिन तक का परेशान कर सकते हो, मगर अपने मिशन से हटा नहीं सकते। मुझे जैसे पता चला कि उन्होंने कि मेरे से कहा गया कि अपना मुकदमा भाई दे दो, मैं मुकदमा लड़ूंगा। आप क्यों परेशान, मतलब आप इतना परेशान हो ली, आपकी ज़िंदगी कैसे कटी होगी भाई, वो मैं समझ रहा हूँ, ये वो जैसे भी उन्होंने वो किया, तो हमें लगा ठीक सही कह रहे हैं। उसके बाद जब मुझे जैसे पता चला कि मेरे साथ ये मतलब कि षड्यंत्र है, तो मैंने इस शादी का तुरंत विखंडन किया, तुरंत तत्काल प्रभाव से। 18 में हुआ, 18 में मैंने अप्लाई किया। अब पूजा पाल जिस तरह से बोल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सदन में तारीफ करने की वजह से कहा गया कि उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई। 14 अगस्त को सदन की कार्रवाई के दौरान पूजा पाल ने राजू पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए अतीक अहमद को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया कि योगी जी ने जो कहा उसे करके दिखाया, उनकी तकलीफ को समझा और अतीक अहमद को मिटा दिया। और उसके बाद ही समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा एक्शन हो गया। दरअसल पहले से ही बागी तेवर पूजा पाल के देखने को मिल रहे थे। पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट जाकर के बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया था, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी वो बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करती नजर आई थी, और वो कई दफा योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए भी देखी गई थी। एक दफा उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना भाई तक बताया था।